टू स्टडी विद बरखा। आज हम देखेंगे यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, दैट इज यूएमएल। यूएमएल मतलब यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ये नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डिफरेंट होती है, जैसे सी, जावा, सी प्लस प्लस। ये ऐसी लैंग्वेज है जो पिक्टोरियल फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करती है, और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के पहले उसका पूरा ब्लूप्रिंट आप इसमें डिज़ाइन करते हैं। इसमें आप डिस्क्राइब कर सकते हैं जनरल पर्पस विजुअल इफेक्ट, विजुअल आपके डायग्राम्स होते हैं जो आपका पूरा सॉफ्टवेयर को डिस्क्राइब करते हैं। मतलब सॉफ्टवेयर बनाने के पहले उसको मॉडल करते हैं हम इस लैंग्वेज से। It represents a collection of best engineering practices that have proven successful in modeling of large and complex systems. It's a very important part of developing object-oriented software and software development process. It uses mostly graphical notation to express the design of software project. Graphical notation को ये शो करता है। इसमें डायग्राम्स होते हैं, डायग्राम से ही आप पूरा सॉफ्टवेयर को मॉडलिंग करते हैं। अब मॉडलिंग में दो चीज़ें होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है जो आप सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं, उसको डिज़ाइन करने के पहले उसका स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, और उसके बाद उसका बिहेवियर बताएंगे कि कौन सा कंपोनेंट किस कंपोनेंट से किस तरह से इंटरेक्ट करता है। तो इस तरह से इसमें डायग्राम होते हैं, स्ट्रक्चरल डायग्राम्स। उसमें आता है क्लास डायग्राम, कंपोनेंट, डिप्लॉयमेंट, ऑब्जेक्ट एंड सो ऑन। बिहेवियर शो करने के लिए एक्टिविटी होता है, यूज केस होते हैं, स्टेट मशीन्स होती है। इंट्रैक्शन मतलब उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में कैसा कम्युनिकेशन प्रोसेस हो रहा है, कैसा सीक्वेंस है, टाइमिंग किस तरह से, किस टाइमिंग में क्या होगा, पहले क्या वर्क होगा, उसके बाद फिर कौन सा वर्क होगा। तो ये डिफरेंट टाइप के डायग्राम्स हैं, उसके हेल्प से आप पूरा सॉफ्टवेयर को डिस्क्राइब करते हो। हमारे को बहुत ज़्यादा नहीं, हमारे कोर्स में हमारे इसमें इंट्रोडक्शन है ऑफ यूएमएल और कुछ हल्का फुल्का डायग्राम से एक ओवरव्यू है, क्लास डायग्राम वगैरह वगैरह। हम देखते हैं क्लास डायग्राम। क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में क्लास आप जानते हैं एक ब्लूप्रिंट होती है कि रियल वर्ल्ड में, जैसे कि एक स्टूडेंट के लिए आप बना रहे हैं या कॉलेज का डेटाबेस बना रहे हैं, तो उसमें एक क्लास आपने बना के रखी है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट की क्लास अगर है तो स्टूडेंट का पूरा स्ट्रक्चर, उससे रिलेटेड जितने भी डेटा हैं, जैसे स्टूडेंट का डेटा रहेगा, उसके नेम, एट्रीब्यूट्स वगैरह वगैरह रहेंगे, और वो उसकी मार्कशीट अगर बनाना है तो उसके लिए कुछ फंक्शंस होंगे कि स्टूडेंट का आपका जो भी डेटा है, जैसे मार्क्स हैं तो सबको मार्क्स को ऐड करके आप कैलकुलेट करके मार्कशीट बना रहे हैं। तो क्या होता है, बेसिकली एट्रीब्यूट्स होते हैं और उसके से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं। तो क्लास डायग्राम में भी इट शोज द क्लासेस ऑफ द सिस्टम्स। क्लासेस को बताएगा कि आपके सिस्टम में कौन कौन सी क्लासेस आप यूज़ कर रहे हैं, उन क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप क्या है और ऑपरेशंस क्या परफॉर्म हो रहे हैं, एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ द क्लासेस। जैसे कि आप देखेंगे, इट एक्सप्रेस क्लास डेफिनेशंस टू बी इम्प्लीमेंटेड, it lists the name, attributes and method of each classes and show the relationship between the classes. आप इस तरह का एक पिक्चर रहेगा आपको ये बड़ा सा रेक्टेंगल दिख रहा है, उसमें सबसे ऊपर वाले उसमें देखेंगे आप सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन में आप लिखेंगे क्लास का नाम। उसके बाद आएगा एट्रीब्यूट नेम, क्लास में जैसे स्टूडेंट क्लास का नाम है तो उसके इससे रिलेटेड कौन कौन से डेटा एट्रीब्यूट्स है वो लिखना है आपको, उसका डेटा टाइप बताना है। उसके बाद मेथड के मार्कशीट कैलकुलेट कर रहा है वो, ये जो भी मेथड है और जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आएंगे। अब ये यहाँ पर 3 क्लासेस बताई हैं, एक स्टूडेंट क्लास है, कोर्स है और तीसरा है एनरोलमेंट। सो स्टूडेंट क्लास में उसका एट्रीब्यूट्स है, नीचे उसके कंस्ट्रेंट्स हैं, कोर्स क्लास है और तीसरा है एनरोलमेंट, और तीनों के बीच में रिलेशनशिप भी बताई गई।
अब नेक्स्ट देखते हैं कंपोनेंट. कंपोनेंट डायग्राम शोज द डिपेंडेंसी अमंग द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट. जैसे कि सोर्स कोड है, बाइनरी कोड है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है, स्क्रिप्ट है, टेबल है, वो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट के बीच में क्या आपका डिपेंडेंसीज है, कौन किस पर डिपेंडेंट है, ये कंपोनेंट डायग्राम में आप शो करते हैं. डिप्लॉयमेंट डायग्राम shows the hardware of your system, सॉफ्टवेयर एंड मिडिलवेयर. मतलब कौन कौन सा हार्डवेयर लग रहा है आपके सॉफ्टवेयर के लिए, कौन से सॉफ्टवेयर्स लग रहे हैं और मिडिलवेयर में क्या है, तो उनको किस तरह से आप कनेक्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल एक आपका जो बड़ा सा सॉफ्टवेयर है उसमें यहाँ पर डेस्कटॉप भी है, मोबाइल पीसी भी है और एक सर्वर है. मेन फ्रेम कंप्यूटर से भी कुछ डेटा ले रहा है, सर्वर में डाल रहा है, तो डेटा वेयर हाउस में रखा हुआ है. तो किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट हार्डवेयर है ये और सॉफ्टवेयर है, फायरवॉल, डेटाबेस है सॉफ्टवेयर, तो इन सब के बीच में किस तरह से कनेक्शन है, कौन किससे रिलेटेड है, कहाँ से डेटा ले रहा है, तो ये कनेक्शंस आप डिप्लॉयमेंट डायग्राम में देखते हैं बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में. अब आप देखेंगे ऑब्जेक्ट डायग्राम. ऑब्जेक्ट आपको पता है क्या होता है. सो ऑब्जेक्ट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो आप ऑब्जेक्ट डायग्राम में देखते हैं. जैसे कि डिपार्टमेंट क्लास है, मैथ स्टेट इंस्टेंस है, मतलब ऑब्जेक्ट है. आप इसकी सब क्लास आप इधर स्टैटिक्स आपका आएगा, ऑब्जेक्ट और डिपार्टमेंट क्लास है, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में आप रिलेशनशिप देखेंगे ऑब्जेक्ट डायग्राम में. एक्टिविटी डायग्राम आपका जैसे आपका फ्लो चार्ट है, फ्लो कंट्रोल दिखाते हैं आप, डीएफडी दिखाते हैं आप, सिक्वेंशियल डेटा के बीच में जो कनेक्शंस फ्लो होता है कि एक डेटा से दूसरे डेटा में किस तरह से फ्लो हो रहा है, उसी प्रकार से है जब आप डिस्क्राइब करोगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बीच में फ्लो, तो आप देखेंगे एक्टिविटी डायग्राम. इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इक्विवेलेंट ऑफ फ्लो चार्ट एंड डेटा फ्लो डायग्राम. जैसे कि एक आप नेट पर जैसे कि ऑर्डर को, किसी चीज़ के लिए ऑर्डर आपने रिक्वेस्ट किया, ऑर्डर रिसीव होता है, रिसीव होने के बाद फिल होता है, बट ऑर्डर एक्सेप्टेड हो जाएगा. इसके बाद इनवॉइस आता है और पेमेंट आपको करना होता है. अगर आप पेमेंट कर लिए तो ऑर्डर एक्सेप्ट होगा और आगे उसकी प्रोसेस होगी, आपका ऑर्डर प्रोसेस होगा. और अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा. तो किस तरह से ऑब्जेक्ट्स के बीच में कनेक्टिविटी है ये आप एक्टिविटी डायग्राम में देख सकते हैं. नेक्स्ट आता है यूज केस डायग्राम. ये सीक्वेंस, क्या सीक्वेंस है आपका एक्शंस का. एक्टर मतलब हो सकता है कोई पर्सन, कोई ऑर्गेनाइजेशन या एक्सटर्नल सिस्टम जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. और एसोसिएशन मतलब एक्टर और यूज केस के बीच में, मतलब यूज केस मतलब क्या काम हो रहा है, कौन कौन बंदों के बीच में किस तरह से काम हो रहा है. तो इसमें एक्टर को आप एक इस तरह से स्टिक फिगर के रूप में बताते हैं. जैसे कि पेशेंट है, अपॉइंटमेंट ये प्रोसेस है, उसको आप ओवल में ले लिए, तो पेशेंट ने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया, तो एक्टर हो गया पेशेंट, अपॉइंटमेंट प्रोसेस हो गया और कम्युनिकेशन ही लाइन से आप बता रहे हैं. दूसरे एग्जांपल में जैसे एक सेल पर्सन है, ये कस्टमर से कांटेक्ट करता है, उसके बाद कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर रहा है, ऑर्डर फिल करता है शिपिंग डिपार्टमेंट, उसके बाद बंदा अगर पेमेंट करता है तो ये क्रेडिट इस सुपरवाइज़र के पास जाता है. तो इस तरह से कौन बंदे किससे किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है, मतलब कि ये कस्टमर है, ये सेल पर्सन है या सुपरवाइज़र है, इनसे कनेक्ट हो रहे हैं और इस तरह का वर्क ये हो रहा है. तो ये यूज केस डायग्राम में आप इसको इस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं. सीक्वेंस इंटरेक्शन डायग्राम डिस्क्राइब हाउ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स कोलैबोरेट इन सम बिहेवियर.
Hummel defines several forms of interaction diagram. The most common is sequence diagram. Class diagram shows fixed view of system, but sequence diagram shows a dynamic view of system by capturing message sent over time. क्लास डायग्राम में आपने देखा है कि स्टैटिक व्यू है, मतलब क्या क्या है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन सी क्लासेस हैं, उनके बीच में क्या क्या काम हो रहा है, लेकिन वो काम किस तरह से होता रहा है, उसका फ्लो कैसा है, कौन से फंक्शंस, कौन सा ऑब्जेक्ट परफॉर्म करेगा किसके साथ, तो सीक्वेंसिंग क्या है उसका, तो ये सीक्वेंस डायग्राम उसके लिए होता है. इसमें आप ये बहुत अच्छा नहीं है एल्गोरिथम को एज इट इज़, जैसे कि आपका फ्लो चार्ट में आप क्या करते थे, आपको एक लूप दिखता था, कहाँ लूप लगा है और कहाँ से डेटा आ रहा है, क्या कंडीशन है, तो उतना डिटेलिंग इसमें नहीं दिखता है सीक्वेंस में, लेकिन एक हल्का फुल्का आपको दिखता है कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट हैं और उनके बीच में क्या वर्क हो रहा है. इट गिव गुड पिक्चर अबाउट द पार्टिसिपेंट्स आर डूइंग विच प्रोसेस, कौन कौन से पार्टिसिपेंट हैं और क्या काम कर रहे हैं, बट नॉट एल्गोरिथम इट इज शोइंग. जैसे कि आप यहाँ इस एग्जांपल में देखिए, एक यूज़र है, ये ट्राई कर रहा है एटीएम यूज़ करने के लिए, बट उसका जो अकाउंट है वो उसको पता नहीं, तो वो रिजेक्ट हो रहा है बार बार. ये क्या करता है, एटीएम में कार्ड इंसर्ट करता है, इसमें कार्ड वेरीफाई होता है बैंक से, और अगर कार्ड वेरीफाई हो रहा है तो ओके हो जाता है, और अगर बैंक वेरीफाई करने पर देखती है कि कार्ड सही नहीं है, कार्ड नंबर अकाउंट नहीं है, तो कार्ड को वो मतलब पासवर्ड सही नहीं डाला है तो कार्ड को रिजेक्ट करती है और कार्ड इजेक्ट हो जाता है. तो ये जो है इस तरह का सिनेरियो में आपको सिर्फ इतना दिख रहा है कि कौन व्यक्ति या कौन सा पार्टिसिपेंट क्या काम कर रहा है और क्या इस तरह से वर्क हो रहा है, नॉट डिटेलिंग, इट इज शोइंग जस्ट एन ओवरव्यू. दिस इज सीक्वेंस डायग्राम. टाइमिंग डायग्राम also shows the behavior of the object but in a given period of time. It is a special form of sequence diagram. The difference between timing diagram and sequence diagram are the axes are reversed so that the timer increases from left to right and the lifeline are shown in the separate compartment are arranged vertically. थोड़ा सा टाइमिंग आपको इसमें पता चलेगा. जैसे कि पीसी है, पहले आइडल बैठा था, फिर प्रोसेसिंग हुआ, उसके बाद प्रोसेसिंग हुआ, राइट साइड में टाइम बढ़ेगा, और जैसे ही फिनिश हो रहा है तो आपको रिपोर्टिंग मिलता है. वहीं पर आपका प्रिंटर जो है, प्रिंटर पहले आइडल है, डेटा को रिसीव कर रहा है, उसके बाद प्रिंटिंग परफॉर्म कर रहा है. तो लेफ्ट से राइट में जैसे जैसे आप जाते हैं तो आपका टाइमिंग के अकॉर्डिंग वर्क शो होता है. आपको मैं फिर बता दूं, ये आपको बहुत डिटेल में नहीं है, मैंने आपको हल्का फुल्का ओवरव्यू दिया है, और आप एकदम इतना डिटेल में भी नहीं है, जस्ट क्लास डायग्राम तक ही है. सो फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.